अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज बात करेंगे सिंध की तारीख़ की और इसके कल्चर की तारीख़ की। दोस्तों आज बात होगी दुनिया की तीसरी बड़ी सिविलाइजेशन की, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज बात करेंगे सिंध के कल्चर की कि कैसे इवॉल्व हुआ और आज जो हमारे सामने मौजूद है कल्चर, ये कहाँ से आया, कितनी इसकी पुरानी हिस्ट्री है। दोस्तों कोशिश करूँगा कि थोड़े से वक्त में आसान अल्फाज में आपको बता सकूँ। दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। दोस्तों बात सिविलाइजेशन की हो रही है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिविलाइज्ड नेशन किसे कहते हैं, किस कौम को हम सिविलाइज्ड कहेंगे। ऐसी कौम जो अपने लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करे, उनके लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम करे और एक्सचेंज ऑफ गुड्स यानी कि तिजारत करे, उनके लिए शहर और गांव बसाए, उनके लिए कवानीन बनाए, आर्ट्स और कल्चर को फ़रोग़ दे, एक अपने जो मज़हब है उसका उस पर ईमान रखे और सबसे बढ़कर हुसूल इल्म को फ़रोग़ दे। अगर ये सारी चीज़ें किसी कौम में मौजूद हैं तो उसे हम एक सिविलाइज्ड नेशन कहते हैं। कदीमी सिंध की तारीख़ को अगर हम देखें तो मौजूदा कश्मीर, सिंध, खैबर, बलूचिस्तान और पंजाब यानी कि पूरा पाकिस्तान इसमें शामिल है। दोस्तों सिंध की तारीख़ 8000 साल पुरानी है, जो कि मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सिविलाइजेशन में होता है। सबूत हमें 1920 में मिला जब सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज की। दोस्तों इसका दूसरा सबूत अगर हम देखें तो दरिया सिंध, जो कि एक वसी और अरीज़ दरिया है, ये भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की बुनियाद बताता है। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, बलूचिस्तान में मौजूद मेहरगढ़ भी हमें 8000 साल पुरानी सिविलाइजेशन की निशानदेही करता है। इसके जब हम इस सिविलाइजेशन को देखते हैं तो इसमें हमें एक पुरअमन और हथियारों से पाक मुआशरा मिलता है। सिंध अपनी कई चीज़ों की वजह से मशहूर है और सिंध के दुनिया पे बहुत सारे एहसानात हैं। दुनिया की सबसे पहले जो ज़रई सनत थी वो भी सिंध से ही स्टार्ट हुई थी। दुनिया का सबसे पहला ज़रई इनकलाब भी सिंध से ही शुरू हुआ, जब लोगों ने जंगलों से निकलकर गांव और शहरों में रहना स्टार्ट कर दिया। आज से 3000 साल कबल मोहनजोदड़ो के लोगों ने पक्की ईंटों से अपने घर बनाए, नालियाँ बनाई और हमाम बनाए, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल इंजीनियरिंग का मुंह बोलता सबूत है। तो मेसोपोटामिया के बाद सबसे पहले जो पहिया है वो सिंध में ही इस्तेमाल हुआ, सिंध में इस्तेमाल किया गया। हल चलाने के लिए बैल इस्तेमाल किए गए और बैल सफ़र तिजारत के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल भी सिंध में ही स्टार्ट हुआ। सिंध में ही कपास से धागा और धागे से कपड़ा बनाने वाली मशीन अर्थ और अड़ना बनाई गई और अजरक का शाकार भी सिंध में ही बनाया गया है, जो कि आज हमारे मुल्क का एक कौमी तोहफ़ा माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली सनत कायम होने की वजह से इंडस्ट्री का लफ्ज़ भी इंडस से ही निकला। इस तहज़ीब को अक्सर कई नामों से पुकारा जाता है, यानी कि सिंध, इंडस। और दोस्तों ये नाम कैसे पड़े और किसने रखे, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों 1500 साल कबल मसीह इस खित्ते में आर्यंस आए और आर्यंस अपनी ज़बान में दरिया को सिंधु कहते थे, इसलिए आर्यंस ने इस तहज़ीब को सिंध का नाम दिया। ये तारीख़ में इस तहज़ीब को दिए जाने वाला पहला नाम था जो आर्यंस ने रखा। इससे पहले इस तहज़ीब का कोई दूसरा नाम नहीं मिलता। और दोस्तों क्या आपको मालूम है, मादरे वतन का कॉन्सेप्ट भी आर्यंस ने ही दिया। उन्होंने इस धरती को अपनी माँ कहा और मादरे वतन का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं से ही हमें मिलता है। इस तहज़ीब में आपको मुख्तलिफ़ मज़ाहिब मिलेंगे, जैसे 1000 साल कबल यहाँ बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन रहती थी, जिसके आसार टेक्सला में आज भी मौजूद हैं। और इसके बाद इस तहज़ीब का मज़हब हिंदुज़म में बदल गया। हिंदुज़म की सबसे मारूफ और तवील नज़म महाभारत में हमें सिंध का भी जिक्र मिलता है। इसमें 1000 साल कबल सिंध को भारतवर्ष का हिस्सा बताया गया है। 6000 साल पहले सिंध में ईरानी सल्तनत दाखिल हुई, जिसमें साइरस द ग्रेट ने दरिया सिंध को फतह किया। यहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत होने की वजह से ईरानियों ने इसे हिंद कहना स्टार्ट कर दिया और इसे दिया जाने वाला दूसरा नाम था। ईरानियों के बाद यूरोप से यूनानी आए और 4000 साल कबल मसीह सिकंदर आज़म ने सिंध को अपनी सल्तनत में ले लिया। यूरोपियन ने सिंध को इंद कहना शुरू कर दिया और फिर इंडस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ। लफ्ज़ इंडिया भी इंडस से ही निकला है। इंडस इस तहज़ीब को दिया जाने वाला तीसरा नाम था।
तकरीबन 3000 साल कबल अज़ मसीह यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य टेक्सला की दरसगाह में आए और उन्होंने आर्ट और साइंस के साथ साथ जंगी मशकें भी सीखी। सिंध पर कब्जा यूरोपियन का था तो आगे आधे जो थी वो मौर्यन सल्तनत कायम की गई। यूरोपियन का कब्जा आधे सिंध पर था, इसलिए इसके आगे के हिस्से पर मौर्य सल्तनत कायम हुई और इस तहजीब को हिंद कहना स्टार्ट किया, जो कि सिंध का ही दूसरा नाम है। इस तरह तारीख में हिंद और सिंध एक तहजीब होने के बावजूद अलग अलग हुए। बाद में जब मौर्य सल्तनत अपने उरूज पर पहुंची तो मौर्य ने यूनानियों से जंग की और सिंध को फतह कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर अशोका आए और उसने भी सिंध पर हुकूमत की। मौर्यंस के 100 सालों की हुकूमत के बाद यहाँ अफ़गानियों यानी कि ग्रीको बैक्टेरियन ने सल्तनत कायम की। इस दौर में बुद्धिज़्म को दोबारा फ़रोग़ मिला और रोहड़ी के मकाम पर इसके आसार भी मिलते हैं। दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और आगे भी जो जितने भी वाक़यात हुए वो आपको आगे बताएंगे।